हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की तरफ से है। पोस्ट नेम मैम आपको बता देती हूँ, असिस्टेंट है। क्लास 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर बात करें तो 500 है। एप्लीकेशन मोड जैसे कि आप सबको पता है ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ना, इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 अगस्त है। तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। आपने किसी भी स्ट्रीम में जो है ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये वैकेंसी है, इसी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी बताना चाहती हूँ, जिसमें कि SC ST OBC EWS और जनरल है। जनरल की बात करें तो 255 वैकेंसी जो है जनरल के लिए हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप देखिए, SC के लिए 67, ST के लिए 36, OBC के लिए 104 है, EWS के लिए 38 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कैटेगरी वाइज भी ठीक ठाक वैकेंसी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। और जनरल के लिए तो ठीक ही है, बहुत अच्छी है। 255 वैकेंसीज हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डेट्स की बात करें तो 18 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना वो भी 7 अगस्त ही है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करें तो 27 अगस्त को, यानी कि अगस्त में आपका जो है ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और उसी मंथ में अगस्त में ही आपका 27 के आसपास जो है फर्स्ट फेज यानी कि प्रीलिम होगा एग्जामिनेशन। और 30 अक्टूबर एंड में आपका जो है फेज़ 2 यानी कि मेन एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें 2 आपके एग्जाम होंगे, एक तो प्रीलिम होगा, दूसरा मेन होगा। उसके बाद आपको जो है कॉल लेटर दे दिया जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्स हैं और काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। तो एक वेट करने वाली बात नहीं होगी कि हाँ हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया या पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो विदिन 3-4 मंथ के अंदर ये लोग जो है एग्ज़ाम ले लेंगे और आपका जो है कॉल लेटर आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ ना स्टेट वाइज भी अगर बात करें तो अगर जितने भी स्टेट हैं हमारे, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी टोटल नंबर वैकेंसीज़ हैं। इंडिया के हर एक स्टेट से वैकेंसी निकली है। अगर आप यहाँ देखिए कि जो दिल्ली है वहाँ पर 20 वैकेंसीज़ हैं। और अगर बात करें कि यूपी की, तो आप यूपी में 24 वैकेंसीज़ हैं। बाकी और भी स्टेट हैं, बिहार है, असम है, सारे स्टेट हैं। उसमें आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट में रहकर वहीं पर आप जो है जॉब कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल इसकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। और एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होते हैं। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD वालों के लिए, जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर्स, और PWD कैटेगरी में SC ST से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स, PWD कैटेगरी में OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर्स। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है जैसा कि गवर्नमेंट में मिलता है। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट है उनको देनी पड़ेगी आपको 850 रुपये, इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस हैं कुछ इनके। और ये जो है जनरल के लिए है फ़ीस, बाकी के लिए जो है यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है हमें वो कौन से होने चाहिए। जो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जो कॉल लेटर होगा रीजनल लैंग्वेज में वो निकलवा लीजिएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे रखने हैं, प्लस उनकी फ़ोटो कॉपीज़ रख लीजिएगा। मार्कशीट रखनी है सारी उसकी, ग्रेजुएशन वगैरह की। कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रखिएगा। यहाँ देखिए अप्लाई कैसे करना है। विजिट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर nationalinsurance.nic.co.in पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन का बटन एक आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास OTP वगैरह आएगा। ईमेल ID और फ़ोन नंबर वैलिड डालिएगा ताकि OTP वगैरह आते रहे, कोई मैसेज हो तो वो आएगा। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने सारे जितनी भी डिटेल है, पर्सनल है, एकेडमिक है, सारी डिटेल फिल करनी है। सिग्नेचर मांग रहे हैं तो सिग्नेचर देना है। लेफ्ट हैंड जो थंब इम्प्रेशन है वो डालना है। हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन है आपको लगानी पड़ेगी उसमें। उसके बाद आप प्रीव्यू ज़रूर करिएगा कि जितनी भी डिटेल, स्पेलिंग वगैरह सब आपने ठीक से भरी है कि नहीं। उसके बाद फाइनली आप उसको सबमिट कर दीजिएगा और फीस वगैरह जो है वो पे कर दीजिएगा। और उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा, या फिर हमारा एक रेफरेंस नंबर भी हमें मिल जाता है, लेकिन स्क्रीनशॉट वगैरह या कुछ भी ऐसा रखिएगा प्रूफ, ताकि कल को कोई डिटेल उसमें भरनी हो, आपको कुछ चाहिए हो तो वो आपके पास होना चाहिए।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी है। और साथ में प्लस मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रिंट आउट ज़रूर निकालिएगा या स्क्रीनशॉट रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम और मेन होगा। यहाँ पर प्रीलिम की बात करते हैं पहले, तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट यानी कि मैथ्स होगा आपका 35 मार्क्स का। टोटल नंबर जो है इसके 100 होंगे और 100 ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका प्रीलिम का एक सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम में पढ़ने हैं। इसके बाद आपका होने वाला है, तो ये आपका मेन एग्जामिनेशन का जो है सिलेबस है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिक यानी कि मैथ्स और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज आने वाली है। टोटल अगर हम बात करें मार्क्स की तो टोटल 200 मार्क्स आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 रहने वाले हैं और ड्यूरेशन यहाँ पर 120 रहने वाली है। 30 मिनट्स का। और जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर जो है 15 मिनट्स का होगा। CBT एग्जाम होगा आपका। तो ये आपका जो है सिलेबस है, आप लोगों को ये पढ़ना है। ये आपका अक्टूबर के एंड में होने वाला है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है फॉर्म भरते ही। और कुछ लोग तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो ये ऑब्वियसली वो लोग पढ़ चुके होंगे इसमें से काफ़ी सिलेबस। तो रिलेटेबल ही होती हैं चीज़ें सारी। और आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है, क्योंकि कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सिलेबस है। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।